डियर यूजर, पिछली वीडियो में हमने जाना था कमेंट के बारे में और आज की वीडियो में हम जानेंगे एचटीएमएल लिंक के बारे में। तो आपको बता दें, एचटीएमएल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट एचटीएमएल लिंक को ही डिफाइन करता है। जब आप एक एचटीएमएल लिंक पर माउस कर्सर को ले जाते हैं तो कर्सर एक हैंड में चेंज हो जाता है। एचटीएमएल लिंक हर वेब पेज या वेबसाइट पर आसानी से मिल जाता है, जिन पर क्लिक करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर आसानी से जा सकते हैं। अब चलिए हम एचटीएमएल लिंक का इस्तेमाल करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू फाइल link.html बना लेते हैं। तो न्यू फाइल बनाने के लिए जैसा पहले ही आपको पता है, हमें यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करना होता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और link.html जो है एक्सटेंशन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम एचटीएमएल का बेसिक कोड लिख लेंगे और हम शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एचटीएमएल का बेसिक कोड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट की जगह पर लिखेंगे एचटीएमएल लिंक, क्योंकि आज की वीडियो में हम एचटीएमएल लिंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने टाइटल में लिख दिया एचटीएमएल लिंक। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर। हम सबसे पहले यहाँ पर हम एक h1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पर h1 टैग में हम लिख देते हैं और h1 टैग में हम लिख देते हैं एचटीएमएल लिंक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि आज हम एचटीएमएल लिंक के बारे में पढ़ रहे हैं। एक लिंक बनाएंगे तो लिंक बनाने के लिए हम एक पी टैग ले लेते हैं सबसे पहले और पी टैग में हम लिख देते हैं दिस इज लिंक, लिख देते हैं क्लिक फॉर द विजिट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है पेज में दिस इज लिंक क्लिक फॉर द विजिट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिंक बनाना है। तो लिंक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एंकर टैग ले लेते हैं। तो एंकर टैग लेने के बाद कुछ इस तरह का एंकर टैग लिखते हैं। यहाँ पर हम लेस देन लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, उसके बाद href लिखेंगे, उसके बाद इक्वल और यहाँ पर डबल कोट, उसके बाद ग्रेटर देन। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर href लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग टैग है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है किसी भी वेबसाइट का नाम आप लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने ही वेबसाइट का नाम नदीम जी। और यहाँ पर href में आपको URL देना होता है। तो यहाँ पर आप कोई भी लिंक या URL आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ https, उसके बाद डबल स्लैश, उसके बाद जिस वेबसाइट का नाम आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख दें नदीम जी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ .com, कुछ इस तरह से। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एचटीएमएल में एक लिंक बनाया हुआ है पेज के अंदर। तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब कोई यहाँ पर विजिट करेगा, नदीम जी पर क्लिक करेगा तो ये वेबसाइट ओपन होगी। तो चलिए हम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। हमने h1 टैग का इस्तेमाल किया जहाँ पर लिखा हुआ एचटीएमएल लिंक एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ यूज किया है। पैराग्राफ में हमने लिखा दिस इज लिंक क्लिक फॉर द विजिट और यहाँ पर नदीम जी को यहाँ पर हमने एंकर टैग लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई लिंक पर क्लिक करेगा तो ये जो वेबसाइट है जो हमने लिंक दिया हुआ है, चलिए हम क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे नदीम जी पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है, हो जाती है। अब अगर बैक होना आपको तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करना होता है। तो आप जहाँ पर पहले थे आप वहीं पर दोबारा से आ जाएंगे। कुछ इस तरह से आप एचटीएमएल में एंकर लिंक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसको भी कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यू लाइन में। तो न्यू लाइन में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम और करते हैं। सेम यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने इसको लिखा हुआ है कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में ये सेम इसको लिख देते हैं और लिखने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे सेम यूआरएल कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन हम इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यूआरएल लिखा हुआ है, यूआरएल लिखा हुआ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जस्ट बगल में कोड के बगल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टारगेट। टारगेट लिखने के बाद हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपको, ब्लैंक, पेरेंट और सेल्फ। तो इनका काम क्या होता है, तो अगर आप ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, जब कोई आपके यूआरएल पर क्लिक करेगा या लिंक पर क्लिक करेगा तो एक न्यू टैब में ओपन होगा। सेट कर देते हैं टारगेट को, प्रॉपर्टी को। उसके बाद हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो हम ओपन ब्राउजर कर लेते हैं। ये 2 लिंक शो हो रहा है, यहाँ पर एक ये वाली लिंक शो हो रही है और यहाँ पर एक और लिंक शो हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सेम विंडो में आप न्यू वेबसाइट पर विजिट कर जाते हैं। उसके बाद हम इसको बैक कर देते हैं। लेकिन अगर मैं इस वाले लिंक पर क्लिक करूंगा तो इसका हमने टारगेट जो है ब्लैंक सेट किया हुआ है। तो देखिए क्या होता है, तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो चुका है। तो टारगेट करने का मतलब यही होता है, अगर आप टारगेट ब्लैंक करते हैं तो जो लिंक होगा वो न्यू टैब में ओपन हो जाता है। तो अभी आपने एचटीएमएल लिंक में एब्सोल्यूट लिंक के बारे में जाना। अब चलिए हम जानते हैं रिलेटिव लिंक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक h1 टैग ले लेते हैं यहाँ पर
और H1 टैग में हम लिख देते हैं रिलेटिव लिंक। यहाँ पर रिलेटिव लिख देते हैं। उसके बाद रिलेटिव लिंक के लिए हम क्या करें, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक पी टैग ले लेते हैं। पी टैग में हम लिख देते हैं वांट टू सी हीडिंग। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो अब क्या करते हैं हीडिंग को यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंकर लिंक लेंगे। एंकर लिंक लेने के बाद हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर हीडिंग लिख देते हैं एंकर लिंक के अंदर। और href में हम URL देंगे। तो URL हम क्या देंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने पहले से बनाया हुआ heading.html नाम की एक फाइल है, तो हम इसका लिंक देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे heading.html। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारी पहले की फाइल थी उसको हमने यहाँ पर लिंक कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लिंक बोलते हैं। तो चलिए हम इसका प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो इसको हमने सेव नहीं किया है, तो इसको हम Ctrl+S से सेव कर देते हैं। उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे जो हीडिंग बना हुआ है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमने हीडिंग के बारे में पहले ही पढ़ा था, देखिए यहाँ पर हीडिंग के बारे में यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरह से आप HTML में रिलेटिव लिंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट लिंक की तरफ। तो नेक्स्ट HTML लिंक के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पी टैग ले लेते हैं और इस पी टैग में हम ले देते हैं दिस इज पैराग्राफ। यहाँ पर हम दिस इज पैराग्राफ लिख देते हैं। दिस इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम कई बार यहाँ पर कुछ इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पर टेक्स्ट लंबा करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं कुछ इस तरह से, और इसको भी हम नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद हम इसका लाइव प्रीव्यू करके एक बार देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने इसको सेव नहीं किया है, तो इसको Ctrl+S से सेव कर देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर एक H1 टैग भी हम ले लेते हैं। तो H1 टैग में हम लिख देते हैं पैराग्राफ। अब क्या कहते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक यहाँ पर एक बार पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरी बार पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथी बार पेस्ट कर देते हैं। एक बार और कर देते हैं यहाँ पर पांचवी बार। तो यहाँ पर हमने 5 बार पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया। आप इसको Ctrl+S से सेव करके इसका लाइव प्रीव्यू करते हैं, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर लास्ट वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला लास्ट है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पैराग्राफ 5 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पैराग्राफ 5। तो H1 में हम क्या करते हैं, एक ID दे देते हैं और ID में हम लिख देते हैं P5। यहाँ पर हमने ID दे दिया है P5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर जाते हैं और यहाँ पर बॉडी में सबसे ऊपर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पर एक P टैग ले लेते हैं। P टैग लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे वांट टू सी पैराग्राफ लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एंकर टैग लगा देंगे। एंकर टैग लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने जो आईडी दिया है, यहाँ पर जो हमने आईडी दिया है P5, तो इसी आईडी को हम यहाँ पर href में लिख देते हैं P5। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमने कॉपी किया था पैराग्राफ 6। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ 6 लिख दिया है, यहाँ पर हमने आईडी दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है वांट टू सी माई पैराग्राफ 5, और हमारा पैराग्राफ 5 यहाँ पर है। पैराग्राफ 5 पर क्लिक करते हैं, तो देखिए क्या होता है, जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ 5 पर, तो यहाँ पर जंप करके डायरेक्टली यहाँ पर पैराग्राफ 5 पर ऑटोमेटिक शो होने लग रहा है। तो हम HTML लिंक में क्या कहते हैं, HTML बुक मार्किंग या जंप लिंक के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर यूजर, HTML में आप HTML लिंक का इस्तेमाल कुछ तरीके से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट HTML टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।